नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। साफ तौर पे कल जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था तो शहरों की अपेक्षा गांव के लोगों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। वोट प्रतिशत शहरों की अपेक्षा गांव में ज़्यादा हुआ। बुजुर्ग, महिला या युवा की बात करें, सभी ने चढ़ बढ़ कर पूरी उत्सुकता के साथ वोट अपना मतदान किया। लेकिन शहरों में छुट्टी के बावजूद भी लोग अपने घरों में ही रहे। कहीं ना कहीं कोरोना एक बहाना था घर से नहीं निकलने को लेकर, वो साफ तौर पे दिखा। चूँकि वोट प्रतिशत भी शहरों की वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो काफ़ी कम रहा है, उनकी रेशियो जो है वो नीचे रही है। लेकिन आज 4 तारीख हो गया और तीसरे चरण का मतदान जो है 7 तारीख होने वाला है। इस बीच आप जब कुछ दिन पहले खबरों को देखेंगे या जान रहे होंगे, अगर लगातार खबरों पे आपकी पैनी नज़र होगी तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जब उन्होंने वीआरएस लिया था तो कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे। चूँकि वीआरएस लेने के 2 दिन के बाद ही उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ज्वाइन की और उनकी निगाहें कहीं ना कहीं जो बक्सर सीट पे टिकी हुई थी कि बक्सर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। चूँकि वहाँ के मूल निवासी भी है, इसीलिए बक्सर सीट पे उनकी निगाहें थी और वो बक्सर सीट जो है जेडीयू के खाते में नहीं जाकर बीजेपी के पास चली गई और बीजेपी किसी भी कीमत में उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद कई तरह की बातें कही गई कि गुप्तेश्वर पांडे के साथ छल हुआ है, नीतीश कुमार ने उनको गड्ढा में ढकेल दिया है, उनके साथ छल किया है, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। उसके बाद इन बातों को भी कहीं ना कहीं गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कर दिया कि पार्टी जो डिसीजन ली उसको स्वागत करते हैं। पार्टी ने डिसीजन लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, इसमें कोई नफ़ा नुकसान की बात नहीं है। पार्टी नीतीश कुमार विचारधारा पे हम चलना शुरुआत किए हैं और चलेंगे भी। बहरहाल 2 चरण का चुनाव हो गया। इस बीच पांडे जी कहीं नहीं नजर आए। उन्होंने कहा भी था कि हम प्रचार करेंगे, जेडीयू और एनडीए के लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन 2 चरण के चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे कहीं नज़र तक नहीं आए। लेकिन कल दूसरे चरण का मतदान हो गया। आज से जो है 4 तारीख तीसरे चरण का प्रचार प्रसार में सभी लोग लग चुके हैं पूरी जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ। आज से पूरी जो समय बहुत कम है, लग गए हैं। इस बीच गुप्तेश्वर पांडे मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा में रमेश ऋषिकेश हैं जेडीयू के प्रत्याशी, उनके लिए पूरी मजबूती के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सुशासन का मतलब क्या है, लोगों को आपराधिक छवि वाले लोगों को के बारे में बता रहे हैं। बिहार में क्या अपराध का रेशियो था पहले, अब है, ये सारी बातें लोगों को बताते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंहेश्वर विधानसभा में लगातार अलग अलग जगहों पर कैंपेन कर रहे थे आज, और लोगों को बता रहे थे किस तरीके से सुशासन बिहार में स्थापित हुआ है। बहरहाल बता दें कि वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं स्थापित होगी। अन्यथा जो लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में तेजस्वी यादव को भी टारगेट किया कि जो लोग दावे कर रहे हैं, बहुत सारे बातें अपने कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो उस काबिलियत नहीं है कि वो कर पाएंगे। ये चीज़ें अगर कोई कर सकता है तो वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। वो लगातार इस बात को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में बिहार में सुशासन पूरी तरह से लागू हुआ है, यानी कि सुशासन है। सुशासन जो लगातार नीतीश कुमार भी हर मन से कहते हुए नजर आता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। ये बात कहीं ना कहीं गुप्तेश्वर पांडे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए और जेडीयू के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और करेंगे। आगे के फैसला पार्टी रहती है कि हमें चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, पार्टी का फैसला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पार्टी ने फैसला लिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी ने बताया हमको कि प्रचार प्रसार करो तो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बात गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पांडे जी अब मैदान में उतर चुके हैं, जेडीयू एनडीए के तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।